हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रो लर्नर। मैं अजीत चौधरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि हम 12th क्लास का जो बैच लेकर आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमारी 3 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई थी। उन 3 क्लासेस में हमने बात किया जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो किस नाम से, एग्रीकल्चर जो वर्ड है उसके बारे में जाना कि उसका क्या मतलब होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना और जो डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का उसके बारे में थोड़ा हमने जाना। उसके बाद में हम बात करते हैं एग्रोनॉमी की जो डेफिनेशन थी उस पर हम आए। उसके बाद में हमने बहुत सारे सस्य विज्ञान के जो महत्व थे, इंपॉर्टेंस थी एग्रोनॉमी की, वो हमने जानी। एग्रोनॉमी का जो कार्य क्षेत्र थे उन कार्य क्षेत्रों के बारे में जाना। उसके अलावा मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में क्या अंतर होता है, उनकी परिभाषा, डेफिनेशन, किस अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं, इन सब के बारे में भी हमने जाना। अब हम जो आज उसके बाद अलावा हमने जो मृदा क्षरण क्या होता है, कितने प्रकार के मृदा क्षरण होते हैं, कौन कौन से जो कारक होते हैं वो मृदा क्षरण को प्रभावित करते हैं, जल क्षरण और वायु क्षरण किस किस के द्वारा होते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक, और मृदा की जो संरक्षण की विधियां थी उन संरक्षण के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की हम वीडियो में जो पढ़ेंगे बीज के बारे में कि बीज कैसा, हमें बीज की आवश्यकता क्यों होती है, अच्छा बीज कौन सा होता है, अच्छे बीज से हम बात करें तो उन्नत बीज कौन सा होगा, उन्नत बीज के गुण कौन कौन से होंगे, बीज उत्पादन, हम बीज का जो उत्पादन होता है वो हम किस लिए करते हैं, कौन कौन सी उन्नत बीजों की उत्पादन की जो श्रेणियां होती है, बीजों को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में। और उसके अलावा थोड़ा कुछ पढ़ेंगे कि कैसे हम उन्नत बीज को जो है कैसे किस अकॉर्डिंग हम उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है नॉर्मली बीज की सुषुप्तावस्था, ये जो हमारा टॉपिक होगा ये कल होगा, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आज आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों के लिए दे दूंगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है बीज। तो बीज के लिए हम सबसे पहले आते हैं तो हमारा जो बात करते हैं बीज क्या होता है। बीज की हम नॉर्मली बात करें तो दानों और फल का वो भाग होता है। मतलब बीज तो आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी सीड होता है उसको नॉर्मली हम देखते हैं तो उसको भी हम क्या मानते हैं, बीज मानते हैं। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हो सकता है कि जिस बीज को हम देख रहे हैं उसमें से 100% उसकी जर्मिनेशन, मतलब वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा, इस कारण से उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। तो एक उन्नत बीज की अगर हम बात करते हैं तो उन्नत बीज वो बीज होता है जिसके अंदर क्या है, दाने तथा फल का वह भाग होता है जो क्या करता है, अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, स्वस्थ पौधे को जन्म देता है। और उसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो पुष्प परिपक्व बीजांड जो होता है उसको भी हम बीज कह सकते हैं। अब हम बात करें तो बीज किस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, जो बीज की हम बात करते हैं तो बीज दानों का वह भाग व फल का वह भाग होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो खुद के समान ही दूसरे पौधे को, स्वस्थ पौधे को जन्म देने की क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है। कैपेसिटी के साथ साथ में दाने और फल से, और उसके अलावा पुष्प का जो बीजांड होता है वो भी अपने समान ही स्वस्थ पौधे को जन्म देने की कैपेसिटी रखता है, उसी को हम कहते हैं बीज। अब हम बात करते हैं कि बीज, नॉर्मली बीज हमारे घरों पे भी बहुत सारे बीज अवेलेबल होते हैं, बट नहीं, बीज कैसा होना चाहिए, उन्नत बीज होना चाहिए। उन्नत बीज का मतलब हम क्या समझते हैं, उन्नत बीज की हम बात कर लेते हैं तो वह बीज जो नॉर्मल बीज से 10 से 15% उसकी क्या हो, उपज अधिक मिले। और उसके अलावा हम बात करें तो वो किसी भी जलवायु के अनुकूल होना चाहिए, वही क्या होता है, उन्नत बीज होता है। और ऐसा नहीं है सारी जो हमने कोई भी फसल बोई है तो उसके सारे जो पौधे होते हैं वो पौधे एक निश्चित समय पर परिपक्व होने चाहिए, यानी जो उनका टाइम ड्यूरेशन होगा पकने का वो भी क्या होगा, एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन होगा, वही क्या कहलाता है, हमारा उन्नत बीज कहलाता है। अब उन्नत बीज की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि किसान क्या है कि पहले जैसे अपने घर में कोई भी अनाज रखा होता था तो वो उसी को बीज के रूप में काम में लेता था। अब उसमें बहुत सारी भौतिक शुद्धताएं, आनुवांशिक शुद्धता नहीं होती थी, उसमें भौतिक शुद्धता उसकी नहीं होती थी, बीज का जो अच्छा अंकुरण था वो भी उन्हें नहीं मिलता था, नमी की मात्रा भी उसमें बहुत कम होती थी, रोग भी उसके अंदर लगे हुए होते थे, और जो बीज है वो 100% परिपक्व नहीं होता था। उसकी हम बात करें रियल वैल्यू, वास्तविक मान जो है वो उसका अच्छा नहीं होता था, और बीज की जो जीवन क्षमता है वो भी अच्छी नहीं होती थी। तो मतलब हम कहते हैं कि अगर किसी बीज के अंदर बहुत सारी अनक्वालिटीज होंगी मतलब वो बीज अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता उसकी 100% होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं तो कि उन्नत बीज के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो उन्नत बीज की हम बात करते हैं, उन्नत बीज के जो अंदर हैं हमें मोस्टली जो है उन्नत बीज के
अंदर हम बात करते हैं उसकी आनुवांशिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं भौतिक शुद्धता भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसका जो अंकुरण क्षमता होती है वो भी बहुत अधिक होनी चाहिए। नमी की मात्रा भी उसमें अच्छी होनी चाहिए। रोग मुक्तता मतलब कोई रोग नहीं उसमें होना चाहिए। परिपक्वता की हम बात करते हैं तो अच्छा परिपक्व होना चाहिए। परिपक्वता की अगर हम बात करते हैं क्या परिपक्व होना चाहिए, तो मतलब वो उसके अंदर जो भी पोषक अंदर जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं एक दूसरे पौधे को जन्म देने के लिए, वो सारे उसके अंदर होने चाहिए। वास्तविक मान की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा जो बीज होता है उसकी उपयोगिता के लिए हम मानते हैं कि उसके अंदर जो वास्तविक रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू 75% से उसकी कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रियल वैल्यू क्या होती है। जितने रियल वैल्यू की हम बात करते हैं, अगर जितने हमने क्या किए, जितना बीज का अंकुरण प्रतिशत हुआ और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी शुद्धता प्रतिशत से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो वो उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, वास्तविक मान निकाल सकते हैं। वास्तविक उपयोगिता का जो मान निकाल सकते हैं वो रियल वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो उसकी निकाल सकते हैं। बीज की जीवन क्षमता इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो उसके अंदर बीज के अंदर जीवित भ्रूण होना चाहिए और जिसमें अंकुरण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। बीज में उपस्थित जो सारे भ्रूण होते हैं वो मतलब नष्ट नहीं होने चाहिए। सारे बीज है उनकी जीवन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। बीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि बीज कई बार कट जाता है, गल जाता है, वह ऐसा नहीं होना चाहिए। भंडारण में अगर हम उसको रखते हैं तो उसकी जीवन क्षमता कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ये था हमारे पॉइंट्स। रोग मुक्तता, उसके अंदर कोई रोग नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम बात करें कोई भी विषाणु जीवाणु बीजों के साथ लगे हुए नहीं होने चाहिए। जैसे कि वो मान लो कि जैसे ही पौधा अंकुरण होता है तो अंकुरण के टाइम पे वो जो है जीवाणु और विषाणु वो उस पर क्या कर देंगे, प्रकोप कर देंगे। बीजों की अंकुरण क्षमता हम कैसे निकालते हैं, तो बीजों की अंकुरण क्षमता निकालने के लिए मान लो फॉर एग्जांपल हमने 10 बीज लिए और उन 10 बीजों में से हमें 8 बीज ही टोटल क्या हुए, हमारा अंकुरित हुए। तो 8 बीज जो अंकुरित हुए अपॉन में हम डालेंगे टोटल नंबर ऑफ बीज जितने हमने बोए, यानी कि हम बात करते हैं 10 बीज हमने बोए और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा जो आंसर वो आ जाएगा सीधा 80%। बट हम जो बात करते हैं अनाजों में जो भंडारण होता है उसके समय, भंडारण के समय अनाज में जो नमी की मात्रा होती है वो हमें नमी की मात्रा मिनिमम 12% से कम नमी की मात्रा होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो उससे क्या नुकसान होगा, ज़्यादा होने से हमें नुकसान ये होगा कि उसमें जो विषाणु हैं जीवाणु हैं वो उसमें रोग ज़्यादा लग जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा बीज उत्पादन है वो हमने क्यों किया, क्या रीज़न था हमें बीज उत्पादन करने के लिए। तो हम बीज उत्पादन की अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो बीज उत्पादन का महत्व ये था कि हमारे जो किसान हैं उन किसानों को उन्नत बीज मिल सके, समय पर बीज मिल सके और उन्नत क्वालिटी के बीज मिल सके, जिससे उनके प्रोडक्शन को हम क्या कर सके, ज़्यादा नंबर में उसका प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा सके। अब उन्नत बीजों को अगर हम बात करते हैं तो उन्नत बीजों को हमने 4 श्रेणियों में बांटा गया है और वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है हम तो बात करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सीड की हम बात करते हैं तो 4 तरीके से हमने बीजों को बांटा गया है। पहला है मूल केंद्रक बीज, दूसरा है प्रजनक बीज, तीसरा है आधार बीज और चौथा जो है वो है प्रमाणित बीज। हम बात करें मूल केंद्रक बीज की तो मूल केंद्रक बीज को हम न्यूक्लियस सीड कहते हैं। प्रजनक बीज की हम बात करते हैं तो उसे ब्रीडर सीड कहते हैं। आधार बीज की हम बात करते हैं तो उसे फाउंडेशन सीड कहते हैं और सर्टिफाइड बीज की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रमाणित बीज कहते हैं। अब इनकी बात करते हैं कि हम ये मूल केंद्र की बीज प्रमाणित बीज किस अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मूल केंद्रक बीज की। मूल केंद्रक बीज की हम बात करते हैं तो मूल केंद्रक बीज वह बीज, उन्नत किस्म का वह बीज होता है जिसकी प्रारंभिक मात्रा जो है पादप प्रजनन के साथ में संबंध होती है। अब हम उसकी बात करते हैं कि उसमें जो अंकुरण जो शुद्धता प्रतिशत होती है वो उसमें 100% शुद्धता परसेंटेज होनी चाहिए। मतलब जो मूल केंद्रक बीज होता है उसकी जो प्योरिटी की अगर हम बात कर रहे थे तो वो प्योरिटी कितनी % होती है, 100%। इसका प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, इस बीज जो मूल केंद्रक बीज है, जो न्यूक्लियस बीज है, उसका हम उत्पादन कैसे करेंगे। तो जो पादप प्रजनक होते हैं उनकी देख रेख में ही हम उसका क्या करते हैं, मूल केंद्रक बीज का उत्पादन किया जाता है। मूल केंद्रक बीज का उत्पादन हम करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा बीज है वो है प्रजनक बीज, या हम कह सकते हैं उसे
ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड की हम बात करते हैं तो ब्रीडर सीड जो है वो मूल केंद्र की न्यूक्लियस सीड, जो न्यूक्लियस सीड है, न्यूक्लियस सीड के एक मूल केंद्रक गुणन के बाद जो बीज हमें प्राप्त होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि मूल केंद्रक बीज के एक गुणन के बाद जो बीज हमें प्राप्त होता है, मतलब न्यूक्लियस सीड से जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद में जो बीज हमें प्राप्त होता है, उसी बीज को हम क्या कहते हैं, प्रजनक बीज कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि मूल केंद्रक के गुणन से जो बीज हमें प्राप्त होता है उसी को प्रजनक बीज, या हम क्या कह सकते हैं, उसे ब्रीडर सीड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उसकी आनुवंशिक शुद्धता। तो ये जो प्रजनक बीज होता है, ब्रीडर सीड होता है, इसकी जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो 100% होती है। प्रजनक बीज की आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ब्रीडर सीड होता है उसका भी जो उत्पादन है वो पादप प्रजनक की देखरेख के साथ साथ में कृषि अनुसंधान केंद्रों पर किया जाता है। मतलब हम कहते हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं, वहाँ पे जो ब्रीडर सीड है उसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और वो पादप प्रजनक की देखरेख में इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसके अंदर इसका ये जो ब्रीडर सीड होते हैं यानी प्रजनक जो बीज होते हैं, इसके अंदर कौन सा टैग लगा हुआ होता है, तो इसकी जो थैलियां होती है उस थैलियों के अंदर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा हुआ होता है। मतलब मूल केंद्र की जो बीज है उसमें कोई भी टैग लगा हुआ नहीं होता है, बट जो प्रजनक बीज है यानी हम कह सकते हैं ब्रीडर सीड है, उसके जो थैलियां होती हैं, बैग की जो पॉलीथीन्स होती हैं, बैग होता है उसके अंदर हमें सुनहरे पीले रंग का क्या लगा हुआ होता है, टैग लगा हुआ होता है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे आधार बीज की, यानी कि हम कह सकते हैं फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड की हम बात करते हैं तो इसका जो उत्पादन होता है, इसका उत्पादन प्रजनक बीज से उत्पन्न बीजों को आधार बीज कहते हैं। मतलब प्रजनक जो ब्रीडर सीड्स होते हैं उनका जब क्रॉस करवाया जाता है तो उससे जो उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आधार बीज कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका उत्पादन किस अकॉर्डिंग किया जाता है। इसका जो उत्पादन है आधार बीज का, फाउंडेशन सीड का, इसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है। प्रमाणीकरण संस्था ही इस बीज का उत्पादन कर सकती है। मतलब जो ब्रीडर सीड है उसके क्रॉस से जो बीज हमें प्राप्त होता है वही क्या होता है, आधार बीज होता है, वही क्या होता है, फाउंडेशन सीड होता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी जो आनुवंशिक शुद्धता है वो कितनी होती है, तो हम इसकी बात करते हैं कि इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 98% प्योरिटी इसकी होती है। जो फाउंडेशन सीड होता है उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 98% होती है। और हम इस जो फाउंडेशन सीड यानी आधार बीज है उसके टैग की बात करें, मतलब जो बैग हैं, उसके जो बीज के जो बैग होते हैं उनके अंदर जो टैग लगा हुआ होता है वो सफ़ेद रंग का टैग लगा हुआ होता है आधार बीज के अंदर। अब हम बात करते हैं जो फाउंडेशन सीड थे उनके टैग कौन सा लगा हुआ होता है थैलियों के अंदर, उनकी थैलियों के अंदर जो टैग है वो लगा हुआ होता है सफ़ेद रंग का। अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड बीज। प्रमाणित बीज क्या होते हैं, प्रमाणित बीज की हम बात करते हैं कि ये बीज जो मोस्टली कहाँ से उत्पन्न किए जाते हैं, तो हम बात करते हैं आधार बीज का जो क्रॉस होता है उससे प्रमाणित बीजों को उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमाणित बीज उत्पादन हो गया किससे, आधार बीज से। मतलब सारे बीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्रमाणित बीज का जो उत्पादन होता है वो आधार बीज से होता है, आधार बीज का उत्पादन जो होता है वो प्रजनक बीज से होता है, और प्रजनक बीज है उसका उत्पादन जो होता है वो मूल केंद्रक से होता है। और जो मूल केंद्रक है उसका बीज का उत्पादन किसकी देखरेख में होता है, प्रजनक की देखरेख में होता है। पादप प्रजनक जो बीज होते हैं उनका उत्पादन पादप प्रजनक की देखरेख में ही होता है, पर वो कहाँ होता है, कृषि अनुसंधान केंद्रों पर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमाणित बीज पे ही वापस आते हैं। इसका जो उत्पादन कौन करता है, जो प्रमाणित बीज है, जो सर्टिफाइड बीज है, उसका उत्पादन जो है प्रमाणीकरण संस्थाएं करती है। मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही इसका क्या करती है, उत्पादन करती है। और जो प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं वो खुद की देखरेख में ही इसकी जो क्या है, इसका उत्पादन करती है। उत्पादन करने के बाद में हम बात करते हैं इसकी भौतिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत और आर्द्रता, ये सारी इसमें चेक करने के बाद में उसको जिस
जिस किसान के खेत में ये फसल उगाई गई थी उसको एक प्रमाण पत्र दे देते हैं, और उस प्रमाण पत्र में ये मात्राएं लिखी हुई होती है। कौन कौन सी मात्राएं लिखी हुई थी? उसके अंदर भौतिक शुद्धता का जो है अनुमान लिखा हुआ जाता है, अंकुरण प्रतिशत उसका लिखा जाता है, और उसके अंदर जो प्रमाणित बीज है उसके अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, मतलब कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसकी मात्रा भी वहां पर लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं प्रमाणित बीज जो सर्टिफाइड बीज हैं उसके टैग कौन से होते हैं। तो उसके जो बैग होते हैं उसमें नीले रंग का टैग लगा हुआ होता है। नीले रंग का टैग क्यों लगा हुआ होता है? क्योंकि नीले रंग का टैग और मोस्टली इसकी जो प्रमाणित बीज है, जो सर्टिफाइड बीज है, यही हमारे किसानों को दिया जाता है, क्योंकि सर्टिफाइड बीज ही सबसे ज्यादा जो है हमारे मार्केट में चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और फसल उत्पादन के लिए ही इसको भेजा जाता है। किसानों को जो अवेलेबल होता है वो सर्टिफाइड सीड ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन्नत बीज उत्पादन। अब हम उन्नत बीज उत्पादन कैसे करेंगे? तो उन्नत बीज क्या होता है? उन्नत बीज की हम बात करें तो उन्नत बीज वह बीज होता है जिसके अंदर आनुवांशिक शुद्धता के साथ साथ में उच्च अंकुरण क्षमता के साथ में हम बात करते हैं रोग रहित, मतलब उसके अंदर कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, और रोग नहीं होने के साथ साथ उसके अंदर ज्यादा प्रोडक्शन देने की कैपेसिटी यानी कि क्षमता होनी चाहिए। वही बीज क्या होता है? उन्नत बीज उत्पादन होता है। अब उन्नत बीज उत्पादन के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई भी फार्मर या कोई भी अगर प्रमाणीकरण संस्था है वो क्या कर रही है? उन्नत बीज उत्पादन कर रही है, मतलब कि कौन सा बीज उत्पादन कर रही है? प्रमाणित बीज अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उन्हें कौन कौन से मोस्टली क्या क्या ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बीज का चुनाव। देखिए, जैसे कि हम उन्नत बीज उत्पादन के लिए मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए होता है। वो पहली बात है बीज का चुनाव, कि हम किस अकॉर्डिंग कौन से बीज को चुनाव सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीज उत्पादन के लिए हमें या तो प्रजनक या आधार या प्रमाणित बीज का ही प्रयोग लेना चाहिए। उन्नत बीज उत्पादन के लिए हमें कौन कौन से बीजों का उत्पादन ही कौन कौन से बीज लेने चाहिए? या तो हमें प्रजनक बीज लेने चाहिए, या आधार बीज लेने चाहिए, या प्रमाणित बीज लेने चाहिए। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमें या तो ब्रीड लेना चाहिए, या फाउंडेशन सीड लेना चाहिए, या हमें सर्टिफाइड सीड लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं ये कहां से हम खरीद सकते हैं। तो ये जो बीज है वो मान्यता प्राप्त या तो बीज उत्पादक संस्थाओं से हम खरीद सकते हैं, या इसके अलावा हम बात करते हैं इसका जो उत्पादन है वो विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थाओं से हम इजीली इसका कर सकते हैं। और बीज खरीदते समय हम क्या ध्यान रखना चाहिए? तो जो बीज का चुनाव करते समय हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बीज खरीद रहे हैं वो हमारी जलवायु खंड की सिफारिश पर होना चाहिए। मतलब होगा क्या कि हम जो बीज ले रहे हैं वो हमारा जो कृषि जलवायु खंड है उसके ऊपर सुटेबल है या नहीं है। अगर सुटेबल नहीं है तो हम उस बीज को नहीं लेंगे, और अगर वो बीज सुटेबल है हमारे लिए तो हम उसे इजीली ले लेंगे। अब बीज के अलावा उसके हम बात करते हैं कि जो बीज हम लेंगे उसका बीज कैसा होना चाहिए? फफूंदनाशी होना चाहिए, कीटनाशी होना चाहिए। आवश्यक मतलब जो हमारा बीज हम लेंगे उस बीज को ये चेक करना है कि वो रोगों से बचाव के लिए उसमें फफूंदीनाशी, कीटनाशी का तो उपयोग किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अब हम बात करते हैं उसके अंदर टैग, लेबल, सारी चीजें हम सुरक्षित इजीली देख लेंगे, उसके बाद में ही हम ऐसे बीज का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें तो हम पर्टिकुलर आनुवांशिक शुद्धता को हमें बनाए रखने के लिए हमें कोई भी दो फसलें होती हैं उन दो फसलों के बीच में एक निश्चित दूरी आवश्यक रखते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? पृथक्करण दूरी कहते हैं या आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। मतलब कि जो आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए दो फसलों के बीच में हम जो भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। अब आइसोलेशन डिस्टेंस के अलावा हम बात करते हैं खेत का चयन। खेत का चयन किस अकॉर्डिंग करेंगे कि हमारा जो खेत, जिस खेत में हम जो उन्नत बीज का उत्पादन कर रहे हैं उसके आसपास में कोई दूसरी सेम फसल तो नहीं है। मतलब जो पृथक्करण दूरी है वो पृथक्करण दूरी जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो हमारी फसल उगाने के लिए 100%
प्योर है या नहीं है, मतलब पृथक्करण दूरी अगर ज्यादा नहीं होगी, पास पास अगर कोई भी दो फसलें होंगी तो उसकी आनुवंशिक शुद्धता 100% नहीं हो पाएगी। इस वजह से ही पृथक्करण दूरी जो है हम सेलेक्ट करते हैं और ऐसा ही खेत चुनेंगे जहां पर हमें क्या हो, इजीली हमें क्या हो, आवश्यकता से जो मतलब जितनी पृथक आइसोलेशन डिस्टेंस की नीड होगी ऐसे ही खेत को हमें चुनना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन्नत शस्य क्रियाएं। उन्नत शस्य क्रियाओं की हम बात करें तो क्या उन्नत शस्य क्रियाएं हमें करते हैं किस अकॉर्डिंग? सबसे पहले हम बात करें कीट व रोग को नियंत्रण की सिफारिश सबसे पहले करनी जरूरी होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि उन्नत की शस्य क्रियाएं कैसे करेंगे, जैसे बुआई से पहले हम जो सीड ड्रिल मशीन है उसको अच्छे से साफ कर लें जिससे कि उसके अंदर कोई दूसरी जो किस्म है उसका बीज ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि जितनी उसको आवश्यक उर्वरक की जो आवश्यक उर्वरक होते हैं उतने ही आवश्यक उर्वरकों का ही हमें प्रयोग करना है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं उन्हीं क्रांतिक अवस्थाओं में हम उसकी सिंचाई करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं फसल को सही टाइम पर हमें निराई गुड़ाई कर लेना चाहिए। अगर निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो उसमें अवांछनीय खरपतवार पैदा हो जाएंगे और उन खरपतवार के बीजों का मिश्रण जो है वो भी उसमें हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हमें उन्नत शस्य क्रियाएं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गहाई। गहाई का मतलब है कि हम जो खलियान होता है उसकी कटाई छटाई की हम बात करते हैं। तो कटाई छटाई के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, जो हमारा जहाँ पे हम फसल को इकट्ठा कर रहे हैं मतलब जो खलियान हम उसे कहते हैं उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। अगर मान लो हम जो थ्रेसर मानी कि जो सेपरेशन वाली मशीन अगर लेके जा रहे हैं तो उस मशीन के हमें अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए और उसके अंदर देख लेना चाहिए कि कोई भी उसमें दूसरे बीजों का मिक्सचर तो नहीं हो जाएगा। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है थ्रेशर का जो आरपीएम है उसको सेट करवा लें। जो थ्रेशर का जो ऑपरेटर हो उसे हम पहले कंफर्म कर लें कि इसका जो आरपीएम है वो ठीक तो है। अगर आरपीएम ठीक नहीं होगा तो हमारे जो बीज हैं वो टूट जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, हमें बहुत नुकसान हो सकता है। और भंडारण के लिए हमें नई बोरियों का प्रयोग में लेना चाहिए क्योंकि पहले से हो सकता है अगर हमने कोई काम में ले ली है तो उनके अंदर कोई भी जीवाणु या विषाणु हो सकता है। तो अगर पुरानी बोरी भी हम काम में लेते हैं उसको भंडारण के लिए रखने के लिए तो उसको अच्छे से झाड़कर जो सारे बीज हैं उनको चेक कर ले कि उसके अंदर कोई भी बीज उपयुक्त ना हो। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं विधायन एवं भंडारण। तो विधायन की हम बात करते हैं, उन्नत बीज जो है उसको अच्छे तरीके से हमें भंडारण करना बहुत जरूरी होता है। भंडारण करना क्यों बहुत जरूरी होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विधायन क्रिया है, विधायन क्रिया क्या है? विधायन क्रिया वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अच्छी तरह से जो बीज हैं उनको अच्छी तरीके से मशीनों के द्वारा हम साफ कर लेते हैं और मशीनों के द्वारा साफ करने के बाद में हम उसे जो आवश्यक बीजोपचार होता है उस आवश्यक बीजोपचार करने के बाद में हम उसे जो अच्छे आकार के कट्टे होते हैं या थैलियां होती है उनमें भरकर हम उसे अच्छी तरीके से सिल देते हैं और उसके वजन की पुष्टि करके उसे अच्छी तरीके से मतलब सिस्टमैटिक हमें जिस अकॉर्डिंग हमें बीज चाहिए जितने केजी हमें उपरांत हो उसके बाद में हमें भर देने चाहिए। और भरने के बाद में बीजों का गोदाम में अच्छी तरीके से बीजों को रख दें जिससे कि वहाँ पे जितना भी जो भंडारण के लिए जो हम बात करते हैं जो गोदाम का हम उपयोग करेंगे उस गोदाम में उपयुक्त तापमान पर ही हम बीजों को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और उसके बाद में टाइम से टाइम हम बीजों को क्या करेंगे, बीजों का जो हमारा गोदाम होगा उसमें हम बीजों का निरीक्षण करते रहेंगे जिससे कि जो है हमारे बीजों में इजीली कोई भी नुकसान हमें नहीं हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो है बीज सुषुप्ता के प्रकार। बीज सुषुप्ता के प्रकार, बीज सुषुप्तावस्था क्या होती है, बीज सुषुप्तावस्था के प्रकार क्या होते हैं, कैसे कितने प्रकार होते हैं, कैसे उनको बीज सुषुप्तावस्था को हम कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो ये जो है नॉर्मली बीज सुषुप्तावस्था ये आप लोगों के लिए हम कल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि आप लोगों का जो 11th क्लास का बैच है
वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में आए हैं और जिन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है, तो उन लोगों के लिए आप लोग उनको इन्फॉर्म कर दें। और साथ में जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं आपके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ऐप पे आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ऐप पे जाकर जो हमारा चैनल है एग्रो लर्नर क्लासेज, उसको आप ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आपको सारे नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाए। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।